2009 में एक बॉलर आया था, बेहतरीन बॉलर आया था। उसका पेस, उसकी स्विंग, उसकी आउट स्विंग, उसकी इन स्विंग, हर चीज़ उसकी कड़क थी। मतलब मैं उसका फ़ैन हो गया था। 2009 में उसने T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन करके परफॉर्म करा, मैं उसका और बड़ा फ़ैन हो गया। फिर 2010 में चंद पैसों के लिए वो मेरे को एल पे मार देता है। सही है भाई, उसने मुझे एल पे मार दिया। उसके बाद उसको 5 साल का बैन लगता है। उसने मेरा दिल तो तोड़ दिया, उसको 5 साल का बैन लगता है। 5 साल का बैन लगने के बाद वो वापसी टीम के अंदर आता है, परफॉर्मेंस करता है। सही है भाई, तब तक वो दिल में जगह नहीं बना पाया था दोबारा से, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आके वो दोबारा परफॉर्म करता है और वीवीआईपी करके विकेट ले लेता 3। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, इन तीनों को आउट करता है। दोबारा मेरे दिल में आ गया वो। सही है भाई, दोबारा आ गया। मैंने बोला हम बगैर थे भाई, दोबारा उसको दिल में जगह देते हैं। सही है, दे दी भाई दोबारा जगह। उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी ना, इसने पाकिस्तान टीम को एल पे मारा और साथ साथ मुझे भी एल पे मार दिया। उसके बाद मैंने बोला दादा इसको कभी ज़िंदगी में सपोर्ट नहीं करूँगा मैं। इसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली ना, मैनेजमेंट सिस्टम का बहाना लेकर। अब ये उन्हीं मैनेजमेंट सिस्टम की तारीफ़ कर रहा है। तो अब मैं भाई इसको सीधी बात है एल पे मारता हूँ। क्योंकि भाई जब ये रिटायरमेंट ले रहा था ना, तो इसको मैनेजमेंट और सिस्टम हमारा ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मतलब बोल रहा था कि ये मैनेजमेंट सिस्टम मुझे प्रेशराइज करता है, मुझे साथ तानेबाजी चल रही है, मुझे हर वक्त टॉन्ट किया जा रहा है। इसने ये बोल के रिटायरमेंट ले ली क्योंकि भाई इनको पैसे बनाने थे, इनको लीग्स खेलनी थी। मसला सारा ये था। खैर ये कर लिया इन्होंने, रिटायरमेंट ले लिया, अपना काम कर लिया इन्होंने, पैसे वैसे बना लिए, लीग्स वगैरह खेल लेंगे। अब ये बैठ के टीवी में बैठ के सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और सिस्टम की तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं एंटी बाबर। इनको बाबर को नीचे दिखाना है, इनका काम ही यही है। इनके बाबर के अलावा कोई दुकान इनकी चली नहीं सकती। खैर वो इन्होंने तकरीर बहुत ज़्यादा बड़ी करी है, तो वो तकरीर मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता, ना ही मैं दोबारा वो देख सकता हूँ, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा उस तकरीर के अंदर कि ये मैनेजमेंट सिस्टम के उठा के मुँह में रख लें। ये वही कर रहे हैं तकरीर के अंदर ना, फुल उठाए हुए, भरा हुआ है मुँह, पूरा भरा हुआ है इनका। समझ रहे हो आप लोग बात को? पहले ही मैनेजमेंट सिस्टम को गालियाँ बकते थे, अब ये मैनेजमेंट सिस्टम के उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बाबर आजम को नीचे ही दिखाना है। ये बाबर आजम के खिलाफ ही इनकी दुकान चल रही है। इनके खिलाफ ही अगर बाबर आजम के खिलाफ बोलेंगे तो इनका मंजन बिकेगा, वरना ये कुछ नहीं है। अब ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एल पे मारा, इन्होंने मेरे को एल पे मारा, तो मैं अब इनको एल पे मारूंगा। सीधी बात है, मेरे को अब ये बर्दाश्त नहीं है बाबर आजम के खिलाफ ये बात करे। कोई भी बात कर ले, शाहिद अफरीदी बात कर ले, मोहम्मद यूसुफ बात कर ले, भाई ये स्टार है हमारे। अगर ये कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना मेरी जान, तो मैं इनकी बात सुनूंगा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। तूने मेरे को ना बहुत पहले तूने मुझे एल पे मार दिया था, अब मैं तुझे एल पे मारूंगा। देख भाई, हम भी मान रहे हैं कि भाई कप्तान की जिम्मेदारी होती है, 50% रोल जो होता है वो कप्तान का होता है। कप्तान की लीडरशिप स्किल्स देखी जाती है, कप्तान का एग्रेसिव माइंडसेट देखा जाता है। लेकिन भाई तू सारा मलबा अगर बाबर आजम के ऊपर डालना ना मेरी जान, तो तू गलत है, ये बात तू मान ले। शाहिद अफरीदी अगर बॉलिंग सही नहीं कर रहा ना, ये बाबर आजम की गलती नहीं है। ये अगर हारिस रऊफ बॉलिंग सही नहीं कर रहा, ये बाबर आजम की गलती नहीं है। तुम्हारा कहना ये है कि भाई सब कुछ बाबर आजम की गलती है, तुम बिल्कुल बायस डिसीजन दे रहे हो अपना। तो भाई तुम ना अपना क्रिकेटिंग सेंस सही करो। कैप्टन होता है भाई, मैं मान रहा हूँ कैप्टन होता है, मैं भी कैप्टनसी के खिलाफ हूँ बाबर आजम की, लेकिन पूरी बाबर आजम की गलती नहीं है। हमारी टीम ने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हमारे स्पिन डिपार्टमेंट फेल था, हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट फेल था, हमारे बैट्समैन फेल थे, सब फेल थे। तो इसमें बाबर आजम की अकेली गलती कहाँ हुई, मुझे ये चीज़ बता दे तू। साले तू ना बाबर आजम के खिलाफ ही बोलेगा, तू तू पूरी ओवरऑल टीम के ऊपर बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू पता ही नहीं है तुझे कुछ। देख मेरी जान, इस बात को इस तरीके से समझो कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग डिपार्टमेंट फेल होता तो क्या सरफराज अहमद की गलती होती? अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बैटिंग फेल होती क्या सरफराज अहमद की गलती होती? अगर चैंपियंस ट्रॉफी में फील्डिंग फेल होती तो क्या सरफराज अहमद की गलती होती? नहीं, सरफराज अहमद की भी गलती होती, लेकिन वो 50% गलती होती। बाकी 50% जो गलती है ना, वो पूरी टीम की होती है भाई। तो भाई तू अकेले बाबर आजम को जो वो दोषी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कल्प्रिट ठहरा रहा है ना मेरी जान, तो भाई तू गलत है। ये बात तू मान ले, तू गलत है। क्योंकि तू ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेगा ना, ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम के ऊपर बात करेगा, तो भाई तेरी दुकान चलेगी नहीं, तेरा मंजन बिकेगा ही नहीं, तेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, तेरे पैसे नहीं बनेंगे। तो भाई तो यही है, बाबर आजम के खिलाफ मैं बोलूँ और मेरी दुकान चलती रहे, वही तू चल रहा है तेरा। और जिस सिस्टम की तू बात कर रहा है, जिस सिस्टम की तू तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, तो मेरी जान उस सिस्टम की हकीकत भी सुन ले तू। हकीकत ये है कि भाई हमारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गया है, हमारा डोमेस्टिक ख़त्म हो गया है। हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो T20 के रह गए, हमारे बॉलर्स 4 डे क्रिकेट खेल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको PCB NOC दे देता है लीग्स खेलने का। ये हमारा सिस्टम है। जिस सिस्टम की तू तारीफ़ें कर रहा है ना मेरी जान, ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। NOC दो, लीग खिलाओ, T20 खेलते रहो। ये लोग कभी भी लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर बन नहीं सकते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनर बन के रह गए कि T20 फॉर्मेट में, क्योंकि प्लेयर जो होता है वो T20 फॉर्मेट में बनता ही नहीं है, उसमें बनता है एंटरटेनर। प्लेयर बनता है लॉन्गर फॉर्मेट में, ODI में, टेस्ट में, 4 डे क्रिकेट में। ये हमारा सिस्टम है जो NOC देता है लीग्स खेलने के लिए। खेलते रहो लीग्स। तू तो भाई लीग्स की बात नहीं करी हो, मैं बता रहा हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट की तू बात नहीं करी हो। तूने टेस्ट से सबसे पहले रिटायरमेंट ली थी, तो सिस्टम के उस पर नहीं जाए मेरी जान।
खोल के रख दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अब सुन इस सिस्टम की एक और हकीकत। तू जो सिस्टम की तारीफें कर रहा है ना बाबर आजम को नीचे दिखाने के लिए, उस सिस्टम की हकीकत ये है कि हम लोग साले मिकी ऑर्थर को कोच रखते हैं जो साला जूम पे हमें ऑनलाइन क्रिकेट सिखा रहा है। ये हमारी किस सिस्टम की हकीकत है। तू इंग्लैंड की मिसालें दे रहा है। इंग्लैंड वाले साले जो कोचेस हायर करते हैं ना, वो साले कोई ना कोई कोर्सेज करके आए होते हैं। उन लोग के इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई ना कोई सर्विसेज होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई ना कोई रिकॉर्ड होते हैं। हमारा जो कोच बन के बैठा हुआ है ना ग्रैंड बैडबर्न, वो साला इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मैच खेला है बस, हमने उसको कोच बनाया हुआ है। हमारी ये मैनेजमेंट सिस्टम की हमारी ये हकीकत है। और साले तू बाबर आजम को नीचे दिखाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम की तारीफें बांध रहा है। लानत तेरी शक्ल पे भाई, तू सिर्फ और सिर्फ लोटा है और कुछ नहीं है। और जो फैंस इसके बने हुए ना और जो इस तकरीर के एस्थेटिक्स बना रहे हैं, उनसे तो मेरी और ज़्यादा हट रही है। बनाओ एस्थेटिक्स भाई। तुम लोग को क्रिकेट, अगर तुम लोग ये इस तकरीर पे तुम लोग इंप्रेस होगा ना मेरी जान, तो तुम लोग की क्रिकेट की सेंस को सलाम है, तुम लोग की अजमत को सलाम है। हट गई है मेरी तुम लोगों से बहुत ज़्यादा। एस्थेटिक देख देख के मैं पागल हो गया। एस्थेटिक बना रहे हैं इसके ऊपर यार। इसकी बात सुनता कौन है साला? अब इसको कोई क्रिकेट में सीरियस लेता ही नहीं है। अब इसकी बातों पे एस्थेटिक बना रहे हैं। दिमाग ख़राब। लानत भाई, लोटा है भाई तू, लोटा। एक और हकीकत सुनेगा? एक और हकीकत सुनाओ तुझे, सुन। साले जो हमारे ग्राउंड्स बने हुए ना, थोड़े बहुत जो बने हुए हैं, ये बताऊँ इसमें क्या होता है वीकेंड्स के अंदर? इसमें वीकेंड्स के अंदर ये होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनी हुई है वो कोई ना कोई अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए कोई ना कोई टूर्नामेंट करवा लेता है। कोई ना कोई टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा होता है वहाँ पर वीकेंड्स के अंदर। ये साले हमारे मैनेजमेंट सिस्टम की हकीकत है। ये साले कुछ पैसों के लिए हमारे ग्राउंड्स टेप बॉल के लिए दे देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को देते हैं वीकेंड्स के अंदर। तो साले हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स कहाँ खेलेंगे? ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। तुम ना बस बैठो, बाबर आजम के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलो, या कोई वीडियो बना के बोल दो कि हाँ भाई मैं सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ बात करूँगा, मुझे सुनना है तो सुनो। फिर आवाम तुझे सुनेगी ही नहीं। तू सिर्फ यही कर ले, एक वीडियो बना दे इस तरीके की, आवाम तुझे कद्दू देखेगी भी नहीं। मैं बता रहा हूँ तेरे को, दफ़ा हो जा तू। अब दफ़ा हो जा, मेरी नज़रों के सामने नहीं आई, जो दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा।